इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट इंडियन हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट हिट कर चुका है। Indian rupee has breached. डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है एंड रुपीस दिन पे दिन गिरता जा रहा है। The rupee is hovering near record lows against the US dollar. $1 is worth almost 89 Indian rupees. क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम न्यूज में सुनते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो इसका आपकी और मेरी जेब पर क्या असर पड़ता है? बहुत लोग सोचते हैं कि करेंसी का ऊपर नीचे होना सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या सरकार का सिरदर्द है, लेकिन सच यह है कि जब भी भारतीय रुपया कमजोर होता है उसका सीधा असर आपकी थाली के खाने से लेकर आपके बच्चों की पढ़ाई तक पर पड़ता है। तो आखिर रुपया डॉलर के सामने क्यों गिर रहा है और इसका असली विनर और लूजर कौन है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। रुपये के गिरने की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है और इसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और अमेरिकी मार्केट में ब्याज दरों के उतार चढ़ाव की वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। जब बाजार से डॉलर बाहर भागता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। अब बात करते हैं कि इसका आम लोगों पर क्या इंपैक्ट होता है। सबसे बड़ा झटका लगता है इंपोर्ट्स पर, क्योंकि भारत मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने का तेल जैसी बहुत सी चीजें बाहर से मंगवाता है। रुपया गिरने से ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं, यानी देश में महंगाई बढ़ने लगती है। इसका सबसे सीधा और भारी नुकसान होता है उन स्टूडेंट्स पर जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या उन ट्रैवलर्स पर जो बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगर डॉलर महंगा हो गया तो यूनिवर्सिटी की फीस, रहने का खर्च और फ्लाइट टिकट्स सब कुछ अचानक बजट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस गिरते रुपए का एक ब्राइट साइड भी है और वो है एक्सपोर्ट्स के लिए। जो कंपनियां भारत से सामान या सर्विसेज बाहर बेचती हैं, जैसे हमारी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां या टेक्सटाइल बिजनेस, उन्हें अपनी कमाई के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं। यानी एक्सपोर्टर्स के लिए यह बम्पर मुनाफे का समय होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि रुपया गिरना पूरी तरह से बुरा नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल है। लेकिन एक आम कंज्यूमर के तौर पर यह हमारी जेब पर थोड़ी महंगाई जरूर बढ़ाता है। अगर आपको यह इकोनॉमिक्स का सीधा गणित समझ आया हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने देश की ग्रोथ पर नजर रखिए।